अच्छा, इस प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दिया कि भाई ओबीसी का इसमें क्यों समावेश नहीं आरक्षण पे, तो उन्होंने कहा आप महिलाओं, आरक्षण तो पहले जो है, उन्होंने ये कहा कि आप आने तो दो, 33% महिलाओं को आने दो, उनको भी इसमें भागीदार बनने दो इस फैसले में कि इसमें किसको रखना है, इसमें किसी जाति का, धर्म का, व्हाटएवर जिसका भी आरक्षण करना है, आगे जो करना है उनको भी आने दो, वो भी उस फैसले में शामिल हो। एक बात सुनिए, शुरू में भी शायद इन्होंने किसी ने अपने अमित शाह ने या उन्होंने कहा था रिजवी ने कि भाई आप सारे मुस्लिम को ले आना ना समाजवादी पार्टी से, आप सारी बैकवर्ड महिलाओं को ले आओ। किसने कहा कि आप अपने परिवार को, आप ठाकुर वाइफ है आपकी अखिलेश यादव की, तो आप ठाकुर वाइफ को बदलाओ, आप किसी बैकवर्ड को ले आओ। उस पर आते, पहली बात तो ये कोई बात ही नहीं कर रहा इसमें कि क्या संविधान में विधायिका के अंदर, मतलब पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में ओबीसी आरक्षण की का कोई प्रावधान है? नहीं अभी है एग्जिस्टिंग कोई? क्या ओबीसी पुरुष भी आ सकता है? तो सिर्फ ओबीसी तो महिलाओं का रिजर्वेशन हो रहा है, तो उसमें वो सिर्फ SC/ST के लिए है। तो मतलब आप, ये तो बेसिक बात है, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। मैं फिर आता हूं पहले ही सवाल पर, क्यों नहीं अभी जो एग्जिस्टिंग आपकी संख्या है उसी में आरक्षण करते हैं? जो अपोजिशन कह रहा है, वो कह रहे हैं आप सीटें बढ़ाकर इसका अनुचित लाभ लेना चाहते हो, क्योंकि साउथ में स्पेशली आपको वोट नहीं मिलता, सीट नहीं मिलती, उत्तर में आपको हमसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, तो उत्तर की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी, दक्षिण की कम बढ़ेंगी। उत्तर और दक्षिण के हिसाब से सौरभ अगर देखें ना इस बात को कहने में, तो उसमें आपको गणित में, मैथमेटिक्स में एकदम निरक्षर होना पड़ेगा, तब आप इस तरह का तर्क समझ पाएंगे या दे पाएंगे। बहुत सारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मैंने देखा, उन्होंने बड़े बड़े डेजिनेशन लगा रखे थे और वो ये प्रोपोर्शन दे रहे थे कि तमिलनाडु में तो इतना ही बढ़ेगा, यूपी में तो 40 बढ़ जाएगा। प्रोपोर्शन तब भी तो उतना ही रहेगा, 272 तब बहुमत नहीं होगा ना, बहुमत की संख्या फिर ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रोपोर्शन चाहे तमिलनाडु की बात कर लें, चाहे केरल की बात कर लें, जैसे केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में अभी जो प्रोपोर्शन है, एक में मामूली सी कमी है, बाकी 4 में बढ़ोतरी हो रही है। और अगर एग्रीगेट कर दें इन 5 दक्षिण भारत के राज्यों का, तो अभी उनका जो लोकसभा में प्रोपोर्शन है परसेंटेज वाइज, उस समय इजाफा हो रहा है अगर संख्या बढ़ रही है तो। हाँ, एग्जैक्ट संख्या उस तर्क का तो कोई मतलब ही नहीं है। तमिलनाडु में क्योंकि स्ट्रेंथ आपका 39 का है, तो 39 का 50% बढ़ेगा। यूपी का स्ट्रेंथ 80 है, तो 80 का 50% बढ़ेगा। उत्तराखंड का 5 ही है, तो किसी का मत बढ़ाओ ना, इसी में कर दो रिजर्वेशन। वो देखिए उसमें क्या है, ये पहले भी ये कोशिश जब की जा रही थी ना, तो अभी मान लीजिए 543, इफेक्टिवली अभी 542 है जो जितने सांसद हैं, तो इतनी सीटें ओपन रह जाएं वुमेन रिजर्वेशन के बावजूद, इसलिए इस काम को किया जा रहा है। मतलब ये कि जो मौजूदा सांसद हैं उनको ये ना लग जाए कि एक रिजर्वेशन की व्यवस्था थोप दी गई, अब हमारी सीट चली गई, ओपन सीटें कम हो गई। हाँ, तो जितनी ओपन सीटें हैं वो रहें और वो स्ट्रेंथ आपके साथ जुड़ जा रहा है। ठीक है, मतलब कैसे आपत्ति? 543 में महिला जीते या पुरुष, बिल्कुल, बाकी जो 33% एक्स्ट्रा जोड़ेंगे उसमें महिलाएं। हाँ, और इसके लिए संख्या आपको बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। क्या ये भी फैक्ट है, इसका ये भी बात है इसके पीछे कि इसका ऑपोजिशन भी था और ये पुरुष नेताओं की तरफ से ही ज्यादा ऑपोजिशन है इसका अक्रॉस पार्टी, कि भाई ओपन सीटें उतनी रहनी चाहिए? बिल्कुल, इसीलिए तो अभी तक ये नहीं हो रहा था। पहले किसी से बात कीजिए तो सबको ये चिंता होती थी कि अगर हमारी सीट रिजर्व हो गई फिर क्या होगा। तो पहले जब भी ये कोशिश जब होती थी महिला आरक्षण को लेकर, आपको याद होगा कि एक बार जब राजनीति के साथ थे आरजेडी वाले, जो राज्यसभा उन्होंने बिल फाड़ा था, तो उस दौर में किसी भी आप सांसद से बात कीजिए, सबको इस बात की चिंता थी कि हमारी सीट का क्या होगा।